जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका शुभ एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे अंतः केंद्र। आज हम अंतः केंद्र के बारे में जानेंगे। अंतः केंद्र पर सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इन सेंटर। तो अंतः केंद्र जानने से पहले हम जान लें कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक के बारे में जान ले। कोण समद्विभाजक क्या है? जैसे मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल ए है। इस एंगल ए का अगर हमको कोण समद्विभाजक ज्ञात करना है तो यानी एक ऐसी रेखा जो इसको इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे। अब ये जो है इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो दो एंगल में डिवाइड कर दिया। तो यही है एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। यानी ये एंगल दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर यही चीज हम किसी त्रिभुज में देखें, जैसे ये कोई त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ए बी सी। तो एबीसी में हम क्या देखेंगे, अगर हमको इस एंगल ए का कोण समद्विभाजक ज्ञात करना है, ये अगर इस एंगल बी का कोण समद्विभाजक ज्ञात करना है तो ये, अगर इस एंगल सी का कोण समद्विभाजक ज्ञात करना है तो ये होगा। यही जो कोण समद्विभाजक का ये कटान बिंदु है, इसी को कहते हैं इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। इसी को कहते हैं अंतः केंद्र। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि जो कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है उसी को हम कहते हैं अंतः केंद्र। किसी भी त्रिभुज में कोण समद्विभाजकों का जो कटान बिंदु होता है उसको हम कहते हैं अंतः केंद्र। तो यहां से हम क्या देखेंगे, तो हम कह सकते हैं सभी, यहां से सभी कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। सभी कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अब बात यह आती है अंतः केंद्र के लिए, अगर हमको ये एंगल दे दे और ये एंगल हमसे पूछ ले आई, ये आई है, ये एंगल देकर ये एंगल पूछ ले, ये एंगल देकर ये एंगल पूछ ले, तो इस एंगल और इस एंगल के बीच रिलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एंगल बी आई सी का निकालेंगे, एंगल बी आई सी। अब एंगल बी आई सी निकालने के लिए आप ये जानते हैं एंगल ए प्लस किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये तो आप जानते हैं। अगर सब में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एंगल b प्लस c/2 की वैल्यू निकालें तो एंगल 90 माइनस एंगल a/2 यहाँ से निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में आ जाएंगे। अब आप देखिए ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा b है तो ये कोण समद्विभाजक है, तो ये कितना हो जाएगा b/2। ये पूरा c है, ये कोण समद्विभाजक है तो ये कितना हो जाएगा c/2। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज BIC में हम क्या देखेंगे, एंगल BIC, यहां से देखिए एंगल BIC प्लस एंगल IBC प्लस एंगल BCI बराबर 180 अंश होगा। अब एंगल बी को हम लिख सकते हैं एंगल बी BIC प्लस, अब ये देखिए
एंगल बी यानी ये वाला ये है एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 बराबर 180 अंश। यहां से जब एंगल बी आई सी निकालेंगे तो एंगल बी आई सी तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री। अब यहां से एंगल बी आई सी निकालेंगे या 175 कर दें तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 ये हो गया। अगर हम यहाँ से ये देखें एंगल बी प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ से रख दें तो ये हो जाएगा एंगल बी आई सी बराबर 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब ये हो जाएगा एंगल बी आई सी बराबर 180 माइनस 90 प्लस एंगल ए बाई 2। एंगल बी आई सी बराबर यहां से जब ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा यहां से हमने क्या देखा कि ये जो एंगल बी आई सी यानी ये जो एंगल है ये एंगल बराबर होता है 90 प्लस इस एंगल का बाइसेक्टर। तो यहां से हमने ये पाया कि ये बराबर 90 प्लस एंगल बी बाई 2। अब हम यहां से ये देखेंगे, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम यहां से ये देखेंगे, अगर यहां से हमने जब ये त्रिभुज लिया अब हम ये त्रिभुज लेंगे तो इस त्रिभुज से निकल के आएगा एंगल ए आई सी बराबर 90 प्लस एंगल बी बाई 2। फिर यहां से निकलेगा एंगल ए आई बी बराबर 90 प्लस सी बाई। यहां से हमने ये देखा बी आई सी बराबर 90 प्लस ए बाई 2। ये तीन फार्मूला हमको दिया, ये तीन फार्मूला यहां से हमको मिल गया। अब देख सकते हैं एक चीज और देख लीजिए, इस पर एक सवाल एफसीआई में आया, फूड प्रोसेसिंग में एक सवाल है। जैसे यहाँ पर दिया कोई त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज एबीसी में इस एंगल की वैल्यू 116 डिग्री दिया है, तो इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहां से निकालेंगे एंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2। अब देखिए ये हमारा कितना दिया 116 डिग्री बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ये पक्षांतर करेंगे तो एंगल ए बाई 2 बराबर ये हो जाएगा 26, एंगल ए बराबर हो जाएगा 52। एंगल ये यानी ये जो एंगल हमारी आ गई 52 डिग्री। तो ऐसे इस पर सवाल इसी प्रकार पूछे जाते हैं। चलिए हम यहाँ से और कुछ देख लेते हैं अंतः केंद्र के बारे में। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हो गई ए बी सी, ये इसका कोण समद्विभाजक है, ये इसका कोण समद्विभाजक है, ये इसका कोण समद्विभाजक, ये कोण समद्विभाजक है। ये आई बिंदु है इन सेंटर। अब हम क्या करेंगे, जो ये भुजा है या जो ये भुजा है, अगर हम यहां से एक लंब डालें, यहां से इस पर एक लंब डालें और यहां से इस पर एक लंब डालें, यहां से इस पर एक लंब डालें, ये भी एक लंब होगा। अब ये जो लंब होगा इसी को त्रिज्या मानकर अगर हम इसके अंदर वृत्त खींचे, ये जो वृत्त होगा तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। तो यही जो ये वृत्त है, इस वृत्त को कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। ये इसका सेंटर हो गया, इसको कहते हैं अंतः केंद्र।
इसको कहते हैं अंतःकेंद्र। अब हम क्या देखेंगे, यहां से हम क्या देखेंगे, अगर ये क्या है हमारी, ये हमारी आर हो गई इसकी, ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई रेडियस। अगर हम त्रिभुज ए आई बी में देखें, ए आई बी का अगर हम एरिया निकालें, एरिया बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हमारी ये सी हो गई, ये बी हो गई, ये हो गई। तो इस त्रिभुज का जब निकालेंगे तो 1/2 आर गुणे सी हो जाएगा। फिर जब इस त्रिभुज का निकालेंगे तो 1/2 गुणे आर गुणे बी हो जाएगा। फिर जब इस त्रिभुज का निकालेंगे 1/2 गुणे आर गुणे ये हो जाएगा। तो हम देखें, अगर हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का, तो हम इस तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये ऐड करेंगे तो बड़े वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 1/2 इंटू आर इंटू सी प्लस 1/2 आर बी प्लस 1/2 आर ए। यहाँ से जब हम 1/2 आर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का पेरीमीटर हो गया। अगर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये इसका सेमी पेरीमीटर हो गया। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा आर इंटू डेल, सॉरी आर इंटू यस, ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आर इंटू यस। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसमें आर क्या है, आर क्या है, आर इसकी रेडियस है अंतःकेंद्र की, आर बराबर अंतःकेंद्र त्रिज्या है, ये जो आर बड़ा है। यस क्या है, अर्ध परिमाप है। ये है अर्ध परिमाप त्रिभुज एबीसी का। ये हो गया। चलिए अब हम देखेंगे, नोट कर लिए, एक सवाल इस पर कैसे आया है। इसमें इस त्रिभुज का परिमाप हमको दिया है, त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर और हमको इन रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड, पूछ रहा है फाइंड, ये पूछ रहा है इसमें फाइंड एरिया ऑफ एबीसी। अब एरिया ऑफ एबीसी निकालने के लिए हम जानते हैं कि डेल इंटू यस, यस यानी हाफ पेरीमीटर, ये पेरीमीटर दिया, अगर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये, तो यस बराबर कितना आ गया 16। अब यस बराबर 16 आ गया सेमी पेरीमीटर। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इन रेडियस हमको दिया है, इन रेडियस हम आप जानते हैं आर बराबर डेल इंटू यस, यही होता है। अगर यहां से हम निकालें तो डेल बराबर आर अपॉन यस, तो यह कितना है, यस 16 है, यस 16 है, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन, सॉरी आर 3/16। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 3/। तो ऐसे इस प्रकार सवाल इस पर बनते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अंतःकेंद्र और परिकेंद्र में क्या संबंध है। अंतःकेंद्र और परिकेंद्र में क्या संबंध है। अच्छा, कल हमने आप क्या बताया था, परिकेंद्र में आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 4 डेल, और आप आज यहां से क्या पा गए हैं, आर बराबर डेल अपॉन यस। यहां से आप पा गए आर बराबर डेल अपॉन यस। अगर हम यहां से देखें कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच अगर हम संबंध निकालें तो ये हो जाएगा, इसमें अगर हम देखिए यहाँ से आर बाई आर का अगर इस आर से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल
अपान डेल अपान यस, यह सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा यस इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपान 4 इंटू डेल स्क्वायर। तो आर बाई आर क्या आया, यस इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल स्क्वायर। ये हो गया अंतःकेंद्र परिकेंद्र संबंध। एक संबंध और होता है दूसरा, जो पहला हो गया इसको नोट कर लीजिए। दूसरा होता है, दूसरा जैसे क्या इसमें होता है, किसी भी त्रिभुज में अगर हमको स्मॉल और कैपिटल आर की वैल्यू दिया हो तो ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब कैपिटल आर क्या है, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। स्मॉल आर क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या है और स्मॉल आर अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। एक सवाल नोट कर लेते हैं। चलिए हम कुछ सवाल इस पर टाइप किए हैं। जैसे देखिए एक सवाल ये है, इस सवाल में हमको ये एंगल दिया है, ये एंगल हमसे पूछ रहा है और एक एंगल ये ऊपर वाला दिया है ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं ये एंगल बी आई सी बराबर होता है, बी आई सी बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो ये हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2। अब ए बाई 2 यानी 50/2 यानी 25, तो 90 प्लस 25 ये हो जाएगा 115 डिग्री, यानी ये 115 डिग्री हो गया। जब ये 115 तो ये भी 115, जीरो का भी हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में एक दो एंगल पता है, तीसरा निकालना है। तो 115 में 46 डिग्री ऐड करेंगे तो एक 161 डिग्री। अब 180 में से 161 डिग्री घटाएंगे, ये आ जाएगा 19 डिग्री, यानी ये एंगल हमारी हो गई 19 डिग्री। तो हमने इस फार्मूले में रखकर ये एंगल निकाला है। अब एक सवाल हमको ये दिया है कि किसी भी त्रिभुज में कैपिटल आर 7 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज में हमको पूछ रहा है इसका जो रेशियो होगा, क्या रेशियो होता है। तो आप इसमें ये रख लीजिए कि त्रिभुज में हमने आपको बताया आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर। तो 7 से 49 माइनस 2 गुणे 7 गुणे 3, तो 7 दूनी 14 42, 49 में से 42 गया √7, ये रेशियो आ गया √7। इसके बीच जो संबंध हमने निकाला था पहले। अब एक सवाल हमको हमारे पास दिया है, तो इस पर इस प्रकार सवाल बनते हैं। तो बस आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।